हाय गाइस जर्मन जेईमेन के सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होने के बाद बच्चों में कई तरह की क्वेरीज आ रही है। ये वीडियो आपको सेशन 2 की हाईलाइट के साथ फॉर्म फिलिंग में होने वाली गलतियों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देगा। सेशन 2 में जिन बच्चों ने सेशन 1 का एग्जाम जनवरी का दिया हुआ है उन बच्चों को सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन पुराने एप्लीकेशन नंबर 260310 से ही करना है। ध्यान रखिए, अगर आपने जेईमेन जनवरी का एग्जाम दिया हुआ है तो पुराने एप्लीकेशन नंबर यानी प्रीवियस जनवरी अटेम्प्ट के एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करके फॉर्म को भरना होगा। आपको केवल कोर्स चूज करना है कि बीटेक के लिए अप्लाई करना है, आपको मीडियम चूज करना है कि आपका क्वेश्चन पेपर का मीडियम कौन सा है, आपको एग्जाम की सिटी चूज करनी है और फीस का पेमेंट करना है। फीस का पेमेंट सारे बच्चों को करना है, अगर नहीं करते तो आप सेशन 2 का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ध्यान से समझिए, अगर आपने जेईमेन सेशन 1 का एग्जाम दिया हुआ है आपको उसी एप्लीकेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने नए एप्लीकेशन नंबर या नया एप्लीकेशन नंबर जनरेट करा या फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया तो आपके दोनों ही एप्लीकेशन यूएफएम में काउंट हो जाएंगे, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आपको बहुत परेशानी का सामना करना होगा। पिछले कई सालों में हमने देखा कि बच्चे ये गलती बहुत बड़ी कर जाते हैं कि जेईमेन का जनवरी सेशन का एग्जाम देने के बाद भी वो नया कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनको आगे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, वो दोनों रिजल्ट उनके खारिज हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, वो यूएफएम में काउंट होते हैं। यानी अगर आपने जेईमेन जनवरी का एग्जाम दिया हुआ है आपको पुराने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके केवल एग्जाम के सेंटर भरने हैं, फीस का पेमेंट करना है, मीडियम चूज करना है और आप बीटेक के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, किस कोर्स के लिए एग्जाम देना चाहते हैं, बाकी सारी डिटेल आपकी जेईमेन के पुराने डिटेल से आ जाएगी। यानी सेशन 1 की डिटेल आपकी एज इट इज आ जाएगी, केवल आपको ये डिटेल भरनी, इसके अलावा कुछ नहीं भरना। ऐसे बच्चे जिन्होंने जेईमेन जनवरी का एग्जाम नहीं दिया वो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको पूरे प्रोसेस से गुजरना होगा। यानी सेशन 1 में जो पूरा प्रोसेस था उसी प्रोसेस से सेशन 2 का उनको यूनिक रजिस्ट्रेशन करना होगा। पिछले कई सालों के ट्रेंड को देखते हुए करीबन 2 से 2.5 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने जनवरी जेईमेन नहीं दिया होता और वो यूनिक कैंडिडेट की तरह फ्रेश रजिस्ट्रेशन की तरह पहली बार अप्लाई करने पर यूनिक कैंडिडेट में ऐड ऑन होते हैं। लेकिन जिन्होंने जेईमेन जनवरी का एग्जाम दिया हुआ है वो 13 लाख बच्चों में से भी 11 से 12 लाख बच्चे कम से कम ऐसे होंगे जो अप्रैल सेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, अगर आपने जेईमेन जनवरी दिया हुआ है तो पुराने एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड से लॉगिन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट करिए, नया रजिस्ट्रेशन मत करिएगा, नहीं तो आप यूएफएम में काउंट हो जाएंगे, आपके दोनों रिजल्ट कैंसिल हो जाएंगे। एनटीए ने क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप 2 रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करते हैं, 2 रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप अलग अलग एग्जाम देते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन नंबर से आपके जेईमेन सेशन 1 और सेशन 2 में जो आपका रिजल्ट आएगा उस हायर एनटीए स्कोर पे आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी। अगर आप एप्लीकेशन नंबर अलग अलग होगा 260310 और सेशन 2 का एप्लीकेशन नंबर 260320 से होगा, अगर एक बच्चे के 2 एप्लीकेशन नंबर होते हैं तो उसका रिजल्ट सिंक नहीं हो सकता, मर्ज नहीं हो सकता और उनका हायर एनटीए स्कोर नहीं निकल सकता, इसलिए उसका रिजल्ट रोक लिया जाता है, उसको यूएफएम में काउंट करते हैं। तो जाइए एनटीए की वेबसाइट पर, जेईमेन की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये चैनल आपको लगातार हेल्प करता रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, नमस्कार।